नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की मनमानी और बेपटरी से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह एक गंभीर समस्या है और जिसमें मरीजों का शोषण किया जा रहा है। आवश्यक मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है और कई मामलों में मरीजों को उचित इलाज भी नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों में मरीजों से अधिक शुल्क लिया जा रहा है और उचित इलाज सुनिश्चित करने के बजाय मरीजों को शोषण के शिकार बनाया जा रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों में एक समान मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है और कुछ मामलों में छोटे क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में उचित संख्या में चिकित्सा कर्मी नहीं है। कुछ मामलों में निजी अस्पतालों द्वारा इलाज की वजह से मरीजों को अपंगता तक का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र भी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च के मामले में कम खर्च कर रहा है, जिससे कि निजी अस्पतालों की मनमानी और ज्यादा बढ़ रही है। तो किस तरीके से यहाँ पर मरीजों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी देखी जा रही है, किस कदर यहाँ पर निजी अस्पताल अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सोनभद्र से है, जहां पर निजी अस्पतालों के द्वारा मनमानी तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे कई मरीज हैं जिन्हें ऑपरेशन के बाद नस कट जाने की वजह से अपंग होना पड़ता है। और ओबरा क्षेत्र में रहने वाले इंद्रजीत का सड़क दुर्घटना में हाथ टूट गया था और वह इलाज के लिए लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा, जहां ऑपरेशन के दौरान उसके हाथ की एक नस कट गई, जबकि एक नस दब गई, जिसकी वजह से अब उसका हाथ सूख रहा है। तो वहीं दूसरा मामला चौपन थाना क्षेत्र के डाला का है, जहां गलत इलाज की वजह से मरीज को गैंग्रीन हो गया और अंत में मरीज को अपना अंगूठा कटवाना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर फिरोजाबाद से है, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को खोखला करती ये सच्चाई चौंका देने वाली है। शहर से लेकर गांव तक अवैध अस्पतालों, क्लिनिकों और पैथोलॉजी सेंटर्स का ऐसा जाल फैला है जो अब सीधे मरीजों की जान पर भारी पड़ रहा है। गलत इलाज, लापरवाही और बिना लाइसेंस के इलाज से मौत का मामला तूल पकड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। ताजा ही मामला थाना टुंडला क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव का है, जहां गोपीराम हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद अस्पताल को सील कर दिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक चेहरा है इस खौफनाक सिस्टम का। तो किस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। जहां पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे में कई सवाल भी देखिए यहाँ पर उठते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से मरीज की जान के साथ ऐसे खिलवाड़ हो रहा है। मनमानी, कहीं फीस वसूली जाती है तो कहीं यहाँ पर भारी भरकम इलाज बता दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की आखिरकार कब आंखें खुलेंगी? नोडल अधिकारी के संरक्षण में क्लिनिक चल रहा है। क्या स्वास्थ्य विभाग बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है? आखिर कब लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? तो कई सवाल खड़े होते हैं। डंके की चोट पर सवाल पूछता है इंडिया न्यूज। कि बिना पंजीकरण अनुभवी स्टाफ के आखिरकार क्लिनिक क्यों चल रहे हैं? निजी अस्पतालों की मनमानी पर आखिरकार लगाम कैसे लगेगी? स्टेशन रोड स्थित साई डेंटल क्लिनिक पर आखिरकार कार्रवाई कब होगी? आर्य नगर स्थित कृष्णा फिजियोथेरेपी सेंटर में भी अनदेखी देखी गई है। तो डंके की चोट पर इंडिया न्यूज ये सवाल पूछता है कि बिना पंजीकरण अनुभवी स्टाफ के आखिरकार क्लिनिक क्यों चल रहे हैं? ये गंभीर सवाल है।
निजी अस्पतालों की मनमानी पर आखिरकार कैसे लगाम लगेगी, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चाहे शहर से लेके गांव तक की अगर अब हम बात करें तो ऐसे में कई सवाल तो देखिए साफ तौर पर यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधे सबसे पहले उनके पास भी चलेंगे। साथ ही डॉक्टर शैली महाजन हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ सोनभद्र से हमारे संवाददाता अंशुमन पांडे जुड़ गए हैं। तो वहीं फिरोजाबाद से सौरभ उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर शैली जी, और आपसे समझना चाहूंगी चूंकि डॉक्टर को देखिए भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है, मन में सिर्फ एक सवाल आता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा, जो बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी। लेकिन इस तरीके की जो मनमानी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जो इलाज मरीजों को बेहतर मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा निजी अस्पतालों में। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये प्रश्न पूछा। जी पहले तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक और एक डॉक्टर के रूप में ये कहना चाहूंगी कि जब भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ना सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र, उसकी नैतिकता पे भी सवाल उठता है, पर एक पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर भी मतलब हकीकत सामने आती है। जी किसी भी अस्पताल या क्लिनिक का संचालन करने के लिए सबसे पहले कुछ मैंडेट्स होते हैं। ये जरूरी नहीं कि मतलब हॉस्पिटल की गलती हुई, मरीजों के भी लेवल पे कई बार गलती आ जाती है। हम्म अब जैसे आपने घटनाएं बताई सोनभद्र फिरोजाबाद, ऐसी घटनाओं से प्रतीक होता है कि निजी अस्पतालों में ना मतलब निगरानी की बहुत एक कमी पाई गई है। ये जो मैंडेट्स दिए गए हैं, और ये एक अत्यंत आवश्यक है कि प्रशासनिक समय समय पर निरीक्षण करने चाहिए, ताकि किसी अवैध चिकित्सा स्वास्थ्य को तुरंत ही मतलब बंद करने की कानूनी कार्रवाई। चलिए आपसे कुछ है। दोबारा हेलो। बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, तब तक बात कर लेते हैं। सोनभद्र से हमारे संवाददाता लगातार जी अंशुमन जी। बने हुए हैं। अंशुमन, जिस तरीके से यहाँ पर ये बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उजागर हुई है, और देखिए कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरीके के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जहां पर निजी फीस वसूली जा रही है, निजी अस्पतालों में किस तरीके से फीस वसूली जा रही है, और साथ ही साथ जो बेहतर उपचार मिलना चाहिए वो भी मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। जी, बिल्कुल बता दें कि देखिए ये सीधा सीधा स्वास्थ्य विभाग का संरक्षण प्राप्त है ऐसे अस्पतालों को जिनके द्वारा मनमानी फीस वसूली जा रही है। मरीज जो उनके पास आ रहे हैं उनका ऑपरेशन किया जा रहा है, और ऑपरेशन भी इस कदर कर दिया जा रहा है कि लोगों को अपंग होना पड़ रहा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं निजी अस्पताल की। निजी अस्पताल की स्थिति ये है कि सरकारी अस्पताल से मरीजों को दलाल के माध्यम से उठा करके ये हॉस्पिटल अपने यहाँ ले जाते हैं और उनसे भारी भरकम पैसा वसूलते हैं। साथ में इलाज भी ऐसा होता है कि अगर आर्थो का जी बात करें तो हाँ, जैसे किसी का हाथ फ्रैक्चर है, ऑपरेशन करने की बात आती है, ऑपरेशन में नस दब जा रही है, नस कट जा रही है, जिसके वजह से हाथ सूखने की समस्या आ रही है। यही नहीं, ऑपरेशन के दौरान नस कट जाने की वजह से अंगूठा सड़ने लग रहा है, जिसके वजह से अंगूठा काटना पड़ रहा है। गैंग्रीन होने की वजह से अंगूठा काट दिया जा रहा है। यही नहीं, उसी अस्पताल के द्वारा एक व्यक्ति को लगातार 4 बार ऑपरेशन किया गया और उसके बाद भी वो सही नहीं हुआ। उससे 2 लाख रुपए फीस वसूल लिए गए, और इसके बाद फिर वो वाराणसी जाकर अपना इलाज कराता है, तब जाकर के उसको स्वास्थ्य लाभ मिल पाता है। तो इस तरह से देखा जाए, और ऐसे अस्पतालों पर
स्वास्थ्य महकमा यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी हाल ही में एक घटना यहाँ पे आई थी, कौन थाना क्षेत्र की थी, जहाँ एक झोला छाप डॉक्टर के द्वारा इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की तुरंत मौत हो गई। वहीं जी। मंठावा गांव में भी स्थिति आई कि वहां डायरिया का प्रकोप हुआ। 24 घंटे पहले स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन न तो वहां अधीक्षक पहुंचे, न ही उनकी टीम पहुंची और हम्म। वहां पे एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो इस तरह से देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल निरंकुश है और वो पूरा अपना साम्राज्य इस तरह का फैलाया हुआ है कि मरीजों को अपने भंवर जाल में फंसा करके सिर्फ उनसे पैसे वसूलने का काम किया जा रहा है। उनको बेहतर इलाज किस तरह मिले, इस पर उनका कोई विचार नहीं है और ऐसे अस्पताल जो लगातार इस तरह शोषण कर रहे हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। चलिए ठीक है, दोबारा लौटूंगे आपके पास। फिरोजाबाद से भी सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, फिरोजाबाद की बात करें तो देखिए हाल ही में जो मामला सामने आया बेहद चौंका देने वाला है और ऐसे में साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की किस तरीके से लापरवाही यहाँ पर उजागर हो रही है, मरीजों की जान के साथ इस कदर यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, क्या कोई कार्रवाई वहां पर की गई पूरे मामले पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, फिरोजाबाद के स्वास्थ्य महकमे का बहुत बुरा हाल है लंबे समय से। शहर से लेके जैसे हम लोग बता रहे हैं और देहात तक, पगडंडियों तक अवैध अस्पतालों का मकड़जाल पूरी तरीके से बना हुआ है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो एक तरीके से दुधारी गाय बनी हुई है स्वास्थ्य महकमे के लिए, तो जिनसे समय समय पर जो है कहीं ना कहीं विभाग को सहयोग मिलता है, सेवा मिलती है, इसलिए इन पर आंखें मूंद ली जाती हैं। जब किसी मरीज की असमय मौत हो जाती है गलत इलाज से या फिर जो है कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने से, तो फिर ये जागते हैं और 2-4 दिन महज कार्रवाई के नाम पर उसको सीज किया जाता है। टूंडला वाले मामले में भी यही हुआ। कल टूंडला क्षेत्र के मोहम्मदाबाद गांव में गोपी राम हॉस्पिटल स्थित है गांव में, आप समझिए, वहां पे प्रसूता की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। और ये मैं आपको बताऊं कि सरकारी अस्पतालों से प्राइवेट अस्पतालों तक, इन अवैध अस्पतालों तक ले जाने का जो काम है वो आशाएं बहनें खूब निभा रही हैं। आशाएं गुमराह करके ले जाती हैं और उसके बाद ऐसे अस्पतालों में डाल दिया जाता है जहां महंगी फीस, बार बार विजिट के नाम पर डॉक्टरों की दिन में 2 बार विजिट लग रही है। तमाम महंगा इलाज करने के बाद भी लापरवाही बरती जाती है, अनट्रेंड स्टाफ बैठा हुआ है और स्वास्थ्य महकमा बेखौफ है, बेचिंता है, चूंकि उन्हीं के संरक्षण में ये फल फूल रहे हैं। तब फिरोजाबाद में ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों जो है अवैध अस्पताल, क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड और जो एक्सरे ये पनप रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। जिले के अधिकारियों को भी जागने की जरूरत है। फिरोजाबाद के कलेक्टर को इस चीज को संज्ञान लेने की जरूरत है कि भाई लगातार असमय काल के गाल में मरीज समा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फुर्सत नहीं है जो कि वो जो है इस पर कार्रवाई कर दे बड़ी। और कार्रवाई भी क्यों करेंगे, सूत्र ये भी बताते हैं कि इसमें सफेद पोस्टों का भी बड़ा संरक्षण है। सफेद पोस्ट लगातार दबाव बना के ऐसे अवैध अस्पतालों को चलवाते हैं और रहे बचे अस्पतालों को स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार लोग चलवाते हैं, जो समय समय पे अपना जो है टैक्स उनसे अवैध रूप से वसूल लेते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से वसूली यहाँ पर हो रही है, बेहतर उपचार मरीजों को नहीं मिल पा रहा है और स्वास्थ्य महकमे पर बड़ी कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर शैली जी, आपके पास दोबारा आना चाहूंगी। पहले चाहूंगी कि आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो मैंने अभी बात सुनी सौरभ जी की भी, मतलब इसमें कई बार ऐसा होता है, ये 2 वे मैकेनिज्म होता है। एक तो मरीज है जो, उनको पहले बहुत जागरूकता की जरूरत है कि अगर कोई आशा वर्कर या कोई भी ऐसे उन्हें भड़का रहा है, क्या उन्होंने डॉक्टर को पूछा है क्या उसके बारे में, और जिस भी अस्पताल में जा रहे हैं क्या उसका पंजीकरण है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम एक अस्पताल खोलते हैं तो जी। उसके एक नॉर्म दिए गए हैं गवर्नमेंट ने। सीएमओ रजिस्ट्रेशन होती है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होती है, जिसमें 2010 में दिया गया था। और उसमें क्या करते हैं कि मिनिमम जो है, न्यूनतम मानकीकरण जो होते हैं वो जी। होने चाहिए। एक मतलब बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि वो फायर प्रूफ है कि नहीं है, और पोल्यूशन सर्टिफिकेट होता है। जी। मेडिकल वेस्ट आ रहा है, जैसे आपके ग्लव्स हो गए, और मतलब जैसे कॉटन कई बार डिस्पोज करना होता है, सिरिंज होती है, ये सब डिस्पोजल करने होते हैं। पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, फायर एनओसी चाहिए होती है, क्या ये सब है? और अब तो मतलब बहुत सारे एनएबीएच सर्टिफिकेशन है, बहुत सारी सर्टिफिकेशन है। मैन पावर, डॉक्टर क्या सर्टिफाइड है, अब तो रजिस्ट्रेशन नंबर उनको अपने साइनेज बोर्ड पे देना होता है। और जितने भी उनके यहाँ मैन पावर है, चाहे वो स्वीपर से लेके गवर्नमेंट, मतलब डॉक्टर हो गया, उनकी नर्सेज हो गई, वार्ड बॉय हो गया,
या असिस्टेंट्स हो गए, नर्सेज हो गई, इन सब का पंजीकरण देना पड़ता है, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर्स देने होते हैं। और कोई भी अगर अनट्रेन्ड स्टाफ है वो नहीं होना चाहिए। हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। कोविड के बाद, जी कोरोना के बाद हम लोग सब समझ रहे हैं, और एक न्यूज़ पहले भी आई है अभी कि कोविड बहुत फैल रहा है, उसने हम जी सबको सिखा दिया है। पहले तो दस्ताने पहनने, ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है, मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप भी देख रहे हो कि आपको अगर इंजेक्शन लग रहा है, उसी में ही कोई पास में ही बैठ के कोई सर्जरी तो नहीं कर रहा है, ये सब चीजें तो आप आंख खोल के अंधे नहीं बन सकते है ना। ये तो एज मरीज भी हमें देखना चाहिए ना कि कौन बहका रहा है और कौन वो कर रहा है। कोई हम्म लाइन में नहीं लगना चाहता है, कोई वेट नहीं करना चाहता है, सब चाहते हैं कि तुरंत इलाज हो जाए। उसकी वास्तविकता क्या है, पहले तो आपने कैसा सिलेक्ट किया है हॉस्पिटल, पहले उसके बारे में देखिए कि हैंड हाइजीन बहुत जरूरी है। क्या पैरामेडिकल स्टाफ या वार्ड बॉय जो है हर बार आपको अगर छू रहा है तो दस्ताने चेंज कर रहा है, उसी से दूसरा मरीज तो नहीं कर रहा है। हम्म ये सब चीजें बहुत जरूरी है। फिर अब तो इन्फॉर्म्ड डिस्प्लेस भी दे दिए गए हैं कि आप जब हॉस्पिटल में जाएं तो आपके राइट्स क्या हैं एज कंज्यूमर, एक मरीज के राइट्स क्या हैं, वो सब भी डिस्प्ले क्या है वहां पे। तो आप सोच समझ के जाएं जब भी आप जाते हैं। तो हमने कई बार देखा है, कोई भी आता है, दर्द हुआ, मेडिकल स्टोर से या उन सब से ले लिया। आपका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? क्या डॉक्टर कर रहा है, कि फार्मासिस्ट कर रहा है, कि नर्स कर रही है? कैसा आपको वो दिया जा रहा है, स्टरलाइजेशन कैसी है, हम्म उनका मतलब वो किया क्या गया है उसमें, मतलब उनको स्टरलाइज करने के लिए। ये सब चीजें, स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एज डॉक्टर्स हम एक इन्फेक्शन का निदान भी कर रहे हैं और हम एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये चीजें एक मरीज के पार्ट पे भी बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से सिलेक्ट करते हो। बिल्कुल अगर आप नर्सेज से इलाज करवा रहे हो या डॉक्टर प्रशिक्षित नहीं है, डॉक्टर का सिर्फ एक टैगलाइन यूज कर रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? देखिए, जब भी एक मेडिकल डॉक्टर कोई बनाता है तो वो ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, इसमें बहुत शोध कार्य होता है। 5 साल हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद अगर डीएम एमडी करते हैं तो उसके लिए कम से कम हमें 10-15 साल लग जाते हैं। जी मैंने निजी उसमें भी काम किया हुआ है और मैं अब गवर्नमेंट में हूँ, तो मुझे दोनों सेक्टर्स का पता है। कई हम्म बार गलती आ जाती है मरीज के भी कि वो सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, क्या उसमें फायर एग्जिट है, आप ये सब चीजें तो देख सकते हैं ना कि हम्म कैसा उसका एंट्री एग्जिट कैसी है, मतलब किस तरह से मरीजों की व्यवस्था की जा रही है। जी तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है और किसी के भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। गूगल हर जगह पहुंचा हुआ है, आप कम हम्म से कम अपने राइट्स तो पहचान ही सकते हैं। जाके मानकीकरण करें, उसका इवैल्यूएशन करें कि वो उस लायक है भी है कि नहीं। सिर्फ ऐसे और सस्ते के चक्कर में ना पड़े। जी कोई भी मेडिकल सुविधा जो है वो सस्ती नहीं होती है। अगर आप चाहें तो गवर्नमेंट में आ सकते हैं। कई बार होता है गवर्नमेंट, जैसे अब राम मनोहर लोहिया ही है, बहुत दूर पड़ता है कई बार, तो जी अपने निजी पीएचसी सेंटर, सीएचसी सेंटर्स, उनके बारे में देखें। अगर वहां डॉक्टर्स ही नहीं आते हैं तो कम से कम आप वॉइस तो करिए। आप चुपचाप हम्म बैठ जाइए, तो सबके साथ ही हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं भी तो वैसा ही हूँ, बाकी सब जैसे झेल रहे हैं वैसे ही सही। आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, हम हमेशा, उल्टा ओवरलोड हो जाता है कई बार। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो पीएचसी सेंटर में आशा वर्कर्स दे सकती हैं। बहुत सारी चीजों का मतलब इकट्ठे मिलके निदान किया जा सकता है। तो जब तक वांट नहीं आएगी कि हमें जरूरत ही नहीं है, तब तक कोई चीज दी भी नहीं जा सकती है। तो एज बिल्कुल मरीज आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है इन चीजों में, ताकि आप झोला छापों के उसमें ना पड़े। तो क्योंकि ये बाद में क्या होता है कि एक पूरे चिकित्सा क्षेत्र पे भी एक काला धब्बा बन जाता है। कोई भी डॉक्टर जो है वो अपने मरीज को मारना नहीं जी चाहता है। मैं भी हूँ, एक डॉक्टर हूँ, कोई भी नहीं चाहेगा। हम लोग एक पेंटर की तरह होते हैं। कोई भी पेंटर अपनी पेंटिंग करता है, इस तरह से नहीं करता कि वो खराब हो और फेंकनी पड़े। हम्म हमारे लिए मरीज हमारी फैमिली से ज्यादा होता है। आप यकीन मानिए, कभी भी कोई मरीज की स्थिति ठीक नहीं होती है, मेरे पास ही आते हैं। कई बार होता है, हमें पता होता है कि इनमें कैंसर जैसी चीज हो रही है, तो हम कई बार जाके खाना नहीं खा पाते, हमारी फैमिली को झेलना पड़ता है। एक डॉक्टर जो होता है ना, दिल से डॉक्टर बनता है। आप अब झोला छापों के उसमें पड़ जाएंगे और डॉक्टर के मतलब रुतबे को वो शर्मसार करेंगे, तो ये मुझे नहीं लगता। जो डॉक्टर है वो एक प्रॉपर डॉक्टर है, और हॉस्पिटल कैसे सिलेक्ट करना है, चलिए ये बिल्कुल सब तो आपने मैंडेट। बहुत बेहतर तरीके से समझाया और यहाँ पर जागरूक किया कि एक मरीज को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है और इन झोला छाप डॉक्टर से वो बच सकता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।